हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनटीयू क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटीयू क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। मैथ का टॉपिक है जो है आपका एक्सपोनेंट, घातांक। दोस्तों, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। इसमें बहुत सारे रूल होते हैं, जो रूल में कंफ्यूजन होता है। तो आज हम इसको बेसिक से लेकर यहाँ पे क्लियर करेंगे, क्योंकि यह कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इस बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत डाउट होता है। तो इस डाउट को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका इस टॉपिक से 1 नंबर तो पक्का है। ठीक है, तो चलिए आज हम इसमें स्टार्ट करते हैं। जो आपका एक टॉपिक क्या है, एक्सपोनेंट। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे कि घातांक है क्या, एक्सपोनेंट है क्या, इसमें क्या चीजें होती है। तो देखिए, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि घातांक मतलब किसी भी संख्या के पावर, वहां पे पावर मतलब वही घात होता है। ठीक है, पावर में दिया रहेगा। ठीक, तो इसमें एक बेस होता है, एक एक्सपोनेंट होता है। दो टॉपिक जैसे हम यहाँ पे लिख दिए, ए का पावर m है। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या है, यम क्या है, तो इसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ए जो आपका ये है, ये बेस है। क्या कहलाता है, बेस। ठीक है, जिसको आधार भी बोलते हैं। ठीक, और यम क्या है, तो यम क्या है, इसका एक्सपोनेंट है। ठीक, एक्सपोनेंट, EXPONENT। ठीक है, एक्सपोनेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, घात भी बोलते हैं। समझ में? अर्थात यहाँ पे ये एक्सपोनेंट हमें क्या बताता है, इसको क्लियर करना कि एक्सपोनेंट में बताता क्या है। ठीक, जैसे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे चलते हैं, एग्जांपल लेते हैं। 2 का पावर यहाँ पे मान लीजिए 4 है, तो ये 4 हमें ये बता रहा है कि इस बेस का कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, क्या बता रहा है कि इस 4 जो है, 4 हमें ये बताता है कि इस बेस का आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है। अर्थात 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार हुआ है, 4 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये 4 हमें यही बताया, किसका, बेस का। ठीक है, तो यहां से ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ए द पावर यम या फिर किसी भी संख्या का पावर वहां पे दिया है, तो पावर जो होता है, जो एक्सपोनेंट होता है, वो हमें क्या बताता है कि बेस का आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आगे चलते हैं। अब इसमें कई फार्मूले होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं, लोग बोलते हैं कि गुणे में घात जुड़ जाती हैं। ठीक है, पावर उसके कब, जब बेस सेम रहता है तब, या फिर बेस सेम नहीं रहता है, पावर सेम रहता है, पावर सेम नहीं रहता तो बेस सेम रहता है। तो कई इसमें टॉपिक बनते हैं। डिवाइड में क्या होता है, इनटू में क्या होता है, कई टाइप के बनते हैं। तो चलिए आइए इसके आगे हम देखते हैं। तो शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यदि किसी भी संख्या, जैसे यहाँ पे हम लिख दिए ए का पावर यम है, ठीक है, इंटू ए का पावर यन है। अर्थात जब हमारा बेस सेम हो, पावर क्या हो, अलग अलग हो, उस कंडीशन में हमारा क्या फॉर्मेट यहाँ पे बन के आता है। तो इस कंडीशन में आपका ए का पावर क्या हो जाएगा, यम प्लस एन। ठीक, पावर हमारा ऐड हो जाएगा। अर्थात बेस दोनों सेम है तो उसको यहाँ पे सेम लिखेंगे और दोनों का पावर आपस में क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे क्या आएगा, m प्लस एन आएगा। ठीक है, अब इसी पे हम एग्जांपल एक देख लेते हैं। एग्जांपल आपका क्या है, एग्जांपल में जैसे सपोज दैट आप ले लीजिए, यहाँ पे 3 का पावर 4 है इंटू 3 का पावर 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस दोनों का सेम हुआ, यहाँ पे बेस 3, यहाँ पे भी बेस 3। ठीक है, तो बेस आपका हो गया यहाँ पे 3 का पावर 4 प्लस 9। ठीक है, तो आपका जो हल निकल के आएगा वो हो जाएगा 3 का पावर 13, 3 का पावर 13। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन कई बनते हैं, कई टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। पावर आपका वेरिएबल में भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। वेरिएबल मतलब क्या होता है, चर राशि, और जो आपका कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, अचर। वेरिएबल मतलब चर राशि। चर राशि वे राशियां होती हैं जिनका वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होता, अर्थात वो हमेशा वेरी करती है, मतलब फिक्स नहीं है। जैसे हम कुछ मान लेते हैं, माना मेरे पास कितना x रुपए है। अब x वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 हजार। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वहां पे x का वैल्यू फिक्स है, नहीं है। लेकिन कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू जिसको हम अचर बोलते हैं। अचर में आपका 3 आता है। ठीक है, 1 2 3 काउंटिंग नंबर, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं वो सभी किस में आते हैं, अचर में आते हैं। तो अचर में क्या हो जाता है, इनका वैल्यू फिक्स है। जैसे 2 है तो 2 का वैल्यू हमेशा 2 रहेगा, वो कभी तो ऐसा होगा ही नहीं चेंज हो जाएगा, या फिर पानी में डाल दिए तो बड़ा होकर 5 बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये चर और अचर आपको शायद क्लियर हो गया होगा। तो अगर यहाँ पे आपका पावर वेरिएबल हो या फिर नॉन वेरिएबल अर्थात कांस्टेंट हो, तो उस कंडीशन में भी उसके पावर क्या होंगे, जुड़ेंगे। लेकिन सेम वेरिएबल होगा तभी। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे 2 का पावर 3x है इंटू 2 का पावर 5x है। अब दोनों वेरिएबल में आप देखेंगे, वेरिएबल हमारा क्या है, x है। अर्थात ये जो पावर, बेस का पावर 3x है, बेस का पावर 5x, हमारा बेस यहाँ पे दोनों सेम है। ठीक है,
पावर भी क्या है सेम। अगर यहाँ पे हम करेंगे तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 3x प्लस में 5x, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे जुड़ेगा, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 3 है और x का कोफिशिएंट कितना है 5 है, तो कोफिशिएंट आपस में क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं। तो 5 3 कितना हो जाएगा ऐड, अर्थात ये 3x और 5x दोनों सेम है ना, एक ही जात के है, तो 3x और 5x जो है आपका क्या हो जाएगी ये 8x, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका ये बनता है। आगे एक नियम और है, इसमें और भी आगे कर सकते हैं, जैसे इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 8 टोटल का पावर x, क्योंकि पावर का पावर होता है तो उसका आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे फिर से नेक्स्ट आपका यही आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको शायद ये क्लियर हो चुका होगा कि अगर बेस आपका सेम है, यदि बेस आपका सेम है, पावर क्या है कुछ भी हो, सेम हो चाहे अलग हो, पावर हमेशा मल्टीप्लीकेशन में आपका पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, ठीक है। और पावर हमारा चाहे कांस्टेंट हो चाहे वहां पे आपका क्या कहते हैं वेरिएबल में हो, दोनों कंडीशन में आपका क्या होगा वहां पे वो ऐड ही होगा, ठीक है। कब, जब हमारा ये बेस क्या है सेम है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन यहाँ पे हम देख लेते हैं, जब हमारा बेस सेम ना हो, सपोज दैट, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर्मेट लिखते हैं, a का पावर m लिख दिए इंटू b का पावर n लिख दिए, ठीक है। अब हमारा सॉरी यहाँ पे बेस पावर जो है सेम करें, पावर को हम क्या करेंगे यहाँ पे सेम करेंगे और बेस हमारा क्या रहेगा सेम नहीं रहेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमारे बेस का आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर क्या हो जाते हैं वही सेम रहता है। अर्थात हम इसको अलग से, अगर कोई भी संख्या आपका मल्टीप्लाई में दिया है, दो संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई में, पावर दोनों का सेम है, तो उसको हम सेपरेट करके भी अलग अलग लिख सकते हैं, a का पावर m और b का पावर m हो जाएगा। या फिर ऐसे दिया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इस पे एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल में आपका यहाँ पे सपोज दैट 2 का पावर क्या है यहाँ पे 5 है, ठीक है, इंटू 3 का पावर आपका यहाँ पे 5 है, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा और पावर आपका 5 ही रहेगा, अर्थात 6 का पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करके 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार 5 बार, 3 का मल्टीप्लाई कितनी बार 5 बार, आपस में मल्टीप्लाई करके अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में तो जो आंसर आएगा वही इधर से भी आंसर सेम आएगा। अर्थात इसको हल करेंगे जो आएगा और इसको जो हल करेंगे 6 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे 5 टाइम्स करेंगे, जब 5 टाइम्स करेंगे तो उसका भी रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो नियम आपके क्लियर होते हैं कि जब आपका बेस क्या हो सेम हो, पावर अलग अलग हो, उस कंडीशन में मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है आपका पावर ऐड हो जाता है, और जब बेस आपका अलग अलग हो पावर सेम हो, उस कंडीशन में आपके बेस का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लाई, और पावर वही रहता है। आपको एग्जांपल के साथ यहाँ पे दिखा चुके हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए ना रुका, तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे दो नियम क्या होते हैं कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट में हम चलते हैं कि अगला नियम क्या है, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। अब अगला थर्ड है, आपको बताएंगे कि यदि आपका कोई पावर में दिया, एक्सपोनेंट कोई दिया है और एक्सपोनेंट के पावर का पावर आपका दिया, ठीक है, एक्सपोनेंट आपका दिया रहेगा और उसका भी पावर दिया रहेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम वहां पे क्या करेंगे, तो चलिए यहाँ पे जैसे एग्जांपल हम ये थर्ड वाला बता रहे हैं नियम रूल, ठीक है। थर्ड में क्या है, यदि किसी भी संख्या का पावर यहाँ पे m है, किसी भी संख्या का पावर m है और टोटल का, ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा, अब बेस का काम है। जैसे अभी a बेस था हमारा, a का बेस, a का पावर क्या था m था, ठीक है। और अब यहाँ पे पावर मान लीजिए n लिख दिए, क्या है n, अर्थात अब इस n पावर के लिए ये जो एक्सपोनेंट आपका n है, पावर n है, इसके लिए टोटल बेस का काम कौन करेगा, a द पावर m करेगा। अर्थात ये टोटल हमारा बेस हुआ और ये हमारा पावर हुआ। तो इस कंडीशन में अर्थात ये है जब हमारा कोई भी एक्सपोनेंट का पावर आता है, अर्थात पावर में पावर लग जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि अगर ऐसा है तो a का पावर वहां पे क्या हो जाता है m इंटू n हो जाता है, अर्थात जो पावर के पावर होते हैं वो आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा कि किसी भी पावर का पावर के रूप में अगर दिया है तो उसमें पावर का आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे 2 का पावर, बार बार हम 2 ही ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। 10 का पावर ले लीजिए, 10 का पावर यहाँ पे आपका 5 है, ठीक है। ये आपका क्या होगा एक्सपोनेंट है 10 का पावर 5, ठीक है, जिसमें 5 का बेस क्या था 10 था और 5 क्या था पावर था। अब हम इसका पूरा का पावर यहाँ पे मान लीजिए 3 कर दिए, ठीक है। अर्थात अब ये बेस का काम कर रहा है और ये आपका पावर का काम कर रहा है,
ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे जो नियम है वो 5 इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे हम लिख सकते हैं 10 का पावर 15, ठीक है। तो ये हो जाए, और इसको आपको बताएं कि ये क्या आपका बेस है, ये आपका पावर है, और पावर हमें क्या बताता है कि बेस का आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, अर्थात 10 का आपस में मल्टीप्लाई कितनी बार हुआ है, तो 15 टाइम्स, अर्थात 15 बार हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये नियम भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं डिवाइड में, ठीक है। ये तो मल्टीप्लीकेशन का हो गया, ठीक। डिवाइड में यदि किसी संख्या यहाँ पे पावर m है, ठीक है, a है, a का पावर m है, और यहाँ पे a का पावर क्या है n है, ठीक है। इस कंडीशन बेस आपका जब सेम हो, जब सेम बेस में सेम बेस से क्या करते हैं भाग देते हैं, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे सीधा लिखते हैं कि a का पावर क्या होता है m माइनस n हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए कोई भी अगर पावर एक्सपोनेंट हमारा बटे में होता है, ठीक है, तो वो स्थान को चेंज करेगा। अगर अंश से हर से अंश में जब जाएगा तो इसके पावर के जो साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, ये हमेशा आपस में बदल जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए दिया है कि 1/5 का पावर -3 है, अर्थात 1 का बटे में क्या है 5 का पावर -3। तो इसको जैसे ही हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये 5 का पावर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 5 का पावर 3 बन जाएगा, ठीक है। इसी का उल्टा मान लीजिए ये ऐसे है तो इसको बटे में हम ऐसे कर सकते हैं नेक्स्ट, क्योंकि आपको पता है कोई भी संख्या वहां पे लिखे उसका अगर नीचे कुछ भी नहीं है डिवाइड में तो वहां पे 1 लिख सकते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल हम कर सकते हैं उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा फिर से 1/5 का पावर -3, या फिर यहाँ पे लिखे हैं जैसे 4 का पावर -3x है। अभी हम आपको बताया था कि वेरिएबल भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे जब हम आपको बीजगणित अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो उसमें सारा यहाँ पे क्लियर कराएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 का पावर क्या हो गया -3x दिया है। अगर इसको हम नीचे लाना चाहे, क्योंकि इसका अपान 1 कर सकते हैं, तो इसको नीचे लाना चाहेंगे तो 1 अपान क्या हो जाएगा 4 का पावर 3x हो जाएगा। तो इनके जो पावर होते हैं जब ये ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, साइन क्या हो जाते हैं इनके चेंज हो जाते हैं, समझ में आया। तो चलिए ये वाला नियम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल हम ले रहे हैं कि 4 का पावर 3 है, ठीक है, और यहाँ पे 4 का पावर 7 है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आपका ये होगा कि ये 4 का पावर 3 और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 का पावर -7, क्योंकि अभी आपको बताया कि ये प्लस में है तो ऊपर जाएगा ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो जब ये माइनस में हो जाएगा तो 4 का पावर 3 है, ठीक है। अब दोनों बेस सेम है। अभी आपको बताया इसके पहले नियम क्या था कि जब बेस सेम होते हैं तो इनके पावर जो होते हैं आपस में ऐड हो जाते हैं। तो ऐड कैसे करेंगे 3, अब यहाँ पे लगेगा प्लस, ठीक है। अब ये क्या है आपका -7, ठीक है। बेसिक से बिल्कुल लिखेंगे जिससे आपको कोई डाउट वहां पे ना हो, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट आगे जब चलेंगे तो अब ये बेस तो हमारा 4 ही है। अब यहाँ पे देखेंगे ये -7 है, ये प्लस में 3 है, ठीक है। ये 7 जो है इसके साथ क्या है -7, अर्थात निगेटिव में है वैल्यू, ठीक है, और ये पॉजिटिव में, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो नियम आप जानते ही होंगे कि प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है प्लस होता है, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से क्या होता है माइनस होता है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से क्या होता है माइनस होता है, और माइनस इंटू माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखेंगे बड़ा कौन है 7, तो चिन्ह बड़े के साथ क्या है माइनस, इसलिए हमारा रिजल्ट भी किस में आएगा माइनस में। तो 4 का पावर क्या हो जाएगा -4 आ जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4 आएगा। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको अगर क्वेश्चन भी आगे आते हैं कई टाइप के कि पावर को आप न्यूमेरिक वैल्यू में बदलिए, न्यूमेरिक मतलब आंकिक वैल्यू यहाँ पे बदलेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा 1। अभी आपको बताया कि ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4 का ये क्या है पावर क्या है 4, और 4 में क्या बता रहा है कि 4 का मल्टीप्लाई आपस में कितनी बार हुआ है 4 बार हुआ है। तो यहाँ पे 4 बार जो मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, तो ये 4 × 4 4 चौके 16 चौके 64, 64 का 2 128 256 हो जाएगा, ठीक है, 256, समझ में आया। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रिजल्ट ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, शायद यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है, इसको हम यहाँ पे मिटाते हैं, ठीक। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते। अब इसमें एग्जांपल कई एग्जांपल मतलब सारे नियम को एक इंक्लूड करेंगे और एग्जांपल्स को वहां पे समझेंगे कि कैसे कैसे अप्लाई। ये तो बेसिक था आपका कि ये नियम है
कि ये क्या बताता है हमें, कब मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, कब डिवाइड करेंगे क्या होगा, तो ये सब है। अब इसका यूजेस कैसे यूज जब आप करते हो, क्योंकि देखिए इसमें कई टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जो कम्पिटेटिव में काफी घुमा के देता है क्वेश्चन को, ठीक है। बेस पावर रहता है, पावर जैसे इस साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड जब रहते हैं तो अगर बेस सेम होता है तो उनके पावर भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे यहाँ पे हम एक बार देखेंगे, ठीक है। आई होप कि ये आपको सभी जो 4 रूल यहाँ पे बताए हैं, नियम समझ में आया होगा। चलिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल कोई लेते हैं, जैसे पावर का एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए, मान लीजिए सपोज दैट, कुछ भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे है आपका 4 का पावर -3 इंटू 2 का पावर 5 अपान 2 का पावर -3 डिवाइडेड बाई 1/2 का पावर 8। सपोज दैट ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया, मल्टीप्लाई भी है ये भी, तो इसमें कैसे करते हैं। एक नियम इसमें ये भी है, जब भी हम डिवाइड को हम इनटू में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका ये खट से रेसिप्रोकल हो जाता है, अर्थात अगर इसको इनटू में करेंगे तो ये क्या होगा, ऊपर चला जाए। ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दिए 1/2 का पावर 4, ठीक है। समझ लीजिए इसमें थोड़ा, 1/2 का पावर 4 डिवाइड में है 1/3 का पावर 2, ठीक है। तो अगर इसको हम आगे डायरेक्ट लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं 1 का पावर 2 का पावर 4, इसको सीधा मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बाई 1 कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम आगे हल कर लेंगे, 3 का पावर क्या हो जाएगा, 3 3 का 9, और ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो ये आंसर बनेगा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ ये, क्योंकि देखिए जब यहाँ पे हम 2 का पावर 4 करेंगे, डिवाइड का मतलब होता है पूरे का अपान, ठीक है। डिवाइड थोड़ा बड़ा लिखे, शायद आपको देखने में दिक्कत होगा, तो 1/2 का पावर 4 ये डिवाइड है तो नीचे लिखा जाता है पूरे का डिवाइड, ठीक है। 1 क्या है, 3 का स्क्वायर है। अब देखिए कैसे ऊपर, ये ऊपर जाएगा, फर्स्ट का लास्ट का मल्टीप्लाई होता है और सेकंड का थर्ड से होता है। तो अब यहाँ पे आपका 3 कहाँ चला जाएगा, 3 का पावर 2 ऊपर हो जाएगा और 2 का पावर 4 इसका नीचे हो जाएगा। तो देखिए वही केस आया कि नहीं इसमें, 3 3 का 9 अपान में 4, ये आपका 16 बनेगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे रूल समझिएगा कि अगर आपका मल्टीप्लाई में डिवाइड में दिया है तो डिवाइड को हम इसको इधर साइड राइट साइड वाले को रेसिप्रोकल लिख के, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा लिख के हम वहां पे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर इसको आगे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे यहाँ पे कि हम इसको सीधा पहले क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई में। देखिए अब ये क्वेश्चन हम एग्जाम्पल अपने से सेट किए हैं, जरूरी नहीं है कि इसमें आपका क्या हो कि आंसर एग्जैक्ट बढ़िया ठीक ठाक आए, जैसे होता है ना कि आंकी वैल्यू या फिर बटे में आ सकता है, माइनस में कुछ भी आ सकता है, पॉइंट में आ सकता है। तो देखिए इसमें ये आपका सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे क्या है, -3 है, तो इसको हम नीचे भी कर सकते हैं, अगर देखना चाहे तो आपको बताएंगे इसका अपान 1 कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका मल्टीप्लाई में है ही। अब यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि ये हमारा किस में है, डिवाइड में है, ठीक है। तो डिवाइड में, और बेस हमारा कैसा है, सेम बेस वाला है, ठीक है। तो सेम बेस वाले में पावर माइनस होते हैं, लेकिन ऊपर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई हुआ तो मल्टीप्लाई में क्या होते हैं, पावर आपके ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम यहीं पे लिख लेते हैं 2 का पावर 5 अपान में 2 का पावर -3। अब जैसे ही इंटू करेंगे तो ये कहां चला जाएगा, 2 का पावर 8 ऊपर चला जाएगा, 2 का पावर 8 ऊपर चला जाएगा, और ये भी 2 का पावर क्या होगा, -3 भी ऊपर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। और इनटू में ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलिए, ये अभी इसके पहले नियम बताया आपको कि किसी भी बेस का अगर एक्सपोनेंट का पावर होता है तो पावर के पावर आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 1/2 का पावर 6 इंटू 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 8। अब देखो चाहे आप इसको अलग अलग करके काट सकते हो, चाहे जैसे देखिए 2 का पावर 6 मतलब 6 बार है, इसको काट सकते हैं, तो 5 बार इसको काट दे, एक बार और कटेगा, एक बार यहाँ पे कटेगा तो आपका 2 का पावर 2 बचा रहेगा, ठीक है, समझ में आया। अर्थात यहाँ पे 2 का पावर 6 था, 5 बार तो कट गया, एक बार और कटे, इसमें से एक 2 कटेगा, इसमें कितना था 3 का पावर 2 था, अर्थात 3 बार 2 था, तो एक बार काट दिया तो 2 बार बचा है, ठीक है। अब इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 8। अब बेस दोनों का सेम, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 2 + 8, बिल्कुल बेसिक से लिख रहे हैं जिससे आपको कोई डाउट यहाँ पे ना हो, 2 का पावर
10, ये क्या हो जाएगा आंसर। अर्थात 2 का आपस में मल्टीप्लाई कितनी बार हुआ है, 10 बार हुआ है। समझ में आया। यहाँ पे 2 का पावर मल्टीप्लाई कितनी है, 2 जो है 2 का मल्टीप्लाई टोटल 10 बार हुआ है। ठीक है, अब इसको डिटेल से आप लिख सकते हो या फिर आपका यही भी होगा। तो इस तरीके से कुछ बेसिक टर्म थे आपके एक्सपोनेंट के, घातांक के, जो हम यहाँ पे इसको क्लियर कर चुके हैं। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ। अगर इसमें कोई डाउट भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वहां पे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो मैथ में किस टॉपिक, हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन नेक्स्ट में अगर किसी में आपको डाउट हो तो आप वो वीडियो को लेने के लिए, ठीक है, वीडियो पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाके वहां पे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डाउट के रूप में कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज वहां पे छोड़ सकते हैं और उसको हम देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको हम वहां पे लाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन आपको देने वाले हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन इसी के बेस पे है, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, शायद आप कर सको, या फिर चैलेंजिंग टाइम का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे x का इंटू एक्स वेरिएबल, अभी आपको वेरिएबल में यहाँ पे बताया नहीं है तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं, ट्राई करिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, हल बताएंगे और तरीका भी बताएंगे। ये है आपका x का पावर रूट एक्स और बराबर में है, ठीक है, x का पावर रूट एक्स, सॉरी x का पावर, एक मिनट, x का पावर यहाँ पे x रूट x है। ठीक है, ये है। तो इसमें करना क्या है आपको, ये हो गया और यहाँ पे पावर x है, अर्थात इसका पावर x है और x का पावर ये है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, x का मान आपको निकालना है। x इंटू रूट एक्स का पावर x, ठीक है, ये टोटल का है, समझ में आया। और ये x का पावर x रूट x है। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और यहाँ पे x का वैल्यू क्या करना है, आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक आपका खत्म होता है आज के लेक्चर में। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, या इससे जो बचे हैं